अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू टीम में अगेन वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफियत से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आप एक सस्ती गाड़ी जो है वो बाय कर सकेंगे। मार्केट में हम जब गाड़ी लेने जाते हैं फ्रेंड्स तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम जल्दबाजी में करते हैं और फिर वो जल्दबाजी जो होती है वो हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती है। तो आज की वे वीडियो लास्ट तक देखना, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। और मेरे ब्लॉग का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिस पर मैं गाड़ियों के अबाउट बहुत सी इंफॉर्मेशन उर्दू में लिखता रहता हूं और साथ में फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर इन लिंक्स को लाजमी ओपन करना है। फेसबुक पेज पर मुझे जो है आपने फॉलो लाजमी करना है। तो अब जो है हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि बाजू का जो होता है हमें गाड़ी का शौक इतना चढ़ जाता है कि जब हम गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो सबसे मेजर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम मार्केट को चेक नहीं करते। आपको मार्केट को चेक करना चाहिए। मार्केट को कैसे चेक करना है मैं आपको बड़े तफसील से बताता हूँ। देखिए, मैंने किसी पेज के ऊपर ना तो कोई चीज़ लिखी हुई है ना ही मैंने कोई तैयारी की है। ये जो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये मेरे पास जो एक टूटा फूटा इल्म है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैंने किसी जगह से ये जो है पहले किसी पेज पर या कहीं से मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, नहीं। जो मेरे पास स्टिल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और शेयर करने से इल्म जो होता है वो बढ़ता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मार्केट को चेक करना है। अब सवाल पैदा ये होता है कि मार्केट को चेक कैसे करना है। तो भाई मार्केट को चेक कैसे करना है ये तो एक सिंपल सी बात है। मार्केट को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने मुख्तलिफ शोरूम्स को विजिट करना है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर कौन सी गाड़ी ले लूँ, आप जो है सुजुकी मेहरान लेने जा रहे हैं 2012-13 मॉडल, आपके पास बजट थोड़ा महदूद है और देखें आपने जो आपके पास अर्निंग है, जो पैसा है वो आपने बड़े मुश्किल से कमाया होगा और आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। तो आपने 2012 मॉडल की पहले मार्केट चेक करनी है। मार्केट चेक कैसे करनी है, मार्केट चेक ऐसे करनी है कि आपने मुख्तलिफ शोरूम को विजिट करना है। वहाँ पर खड़ी 2012 का मॉडल या आप 2013 का मॉडल सुजुकी मेहरान ले रहे हैं तो उनको जाके देखना है, उनकी क्या करना है कि उनके प्राइस पूछने हैं वहाँ से, फिर किसी और शोरूम को विजिट करना है। 1-2 दिन तक आप अपनी सिटी के एरिया के अंदर जो आपके शोरूम्स हैं आपकी सिटी के एरिया में उन शोरूम पर जाएं, वहाँ पर उन शोरूम को विजिट करें और उनके प्राइस पूछें। फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आपके पास ज़हर है, एंड्राइड है। एंड्राइड होगा तो आप इंटरनेट भी यूज़ करते होंगे। मेरे ख्याल में तो आजकल कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इंटरनेट यूज़ ना करता होगा या जिसके पास एंड्राइड नहीं होगा। तो आप वहाँ पर जाएँ, आप मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाएँ, उस गाड़ी का मॉडल लिख के वहाँ पर देखें कि लोगों ने इस गाड़ी में 2012, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जो गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं आपने उसकी मालूमात लेनी है। ये नहीं है कि आपने 2012 की लेनी है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने गाड़ी सस्ती कैसे तलाश करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, पाक व्हील पर चले जाएं, OLX पर चले जाएं, कहीं भी आप जब जाएंगे तो वहां पर मुख्तलिफ लोगों ने गाड़ियों के ऐड दिए होंगे। तो वहां पर आपके माइंड में ये आ जाएगा कि इस टाइम 2012 सुजुकी मेहरान VXR, क्योंकि VX के प्राइस कम होंगे, VXR के ज़्यादा होंगे, कि इसके प्राइस इस टाइम मार्केट में क्या हैं। एक तो आपको इसमें डिसाइड करना आसान हो जाएगा। देखें, जब आप मार्केट चेक नहीं करेंगे तो आपको जो मेजर नुकसान है वो ये होगा कि अगर आप न्यू हैं और कोई बंदा आपको कहता है कि यार जो सुजुकी मेहरान है वो 5.5 लाख की 12 मॉडल मिल जाती है, तो अगर आप किसी शोरूम पर गए वहां पर सुजुकी मेहरान खड़ी है वो तो 5.5 लाख की नहीं है, वो गाड़ी तो 5 लाख की भी नहीं है, वो गाड़ी तो 475 की है। तो आपके माइंड में कौन सी बात होगी, उस बंदे की बात होगी जिसने आपको कहा होगा कि भाई सुजुकी की जो मार्केट है इस टाइम 5.5 लाख में मिल जाती है। ठीक है, सुजुकी की गाड़ी 475 में भी आपको 5 मॉडल मिल जाए, 475 की भी आपको 12 मॉडल मिल जाएगी। उसके बाद 5 लाख में भी मिल जाएगी, 5 लाख 20 में। वो होता है गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आपने जाना
जाना है और वहाँ पर आप जो है जो जिस बंदे ने आपको प्राइस बताई हो वहाँ पर आप जाकर जो है वो गाड़ी बाय कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोशिश करें कि साथ में किसी तजर्बेकार बंदे का, अगर आपको तजर्बा नहीं है तो किसी अपना दोस्त या जो भी ट्रस्टेबल बंदा है, किसी भी तजर्बेकार बंदे को साथ ले जो गाड़ियों के बारे में जानता हो, ताकि आप जो है किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। उसके बाद आपने गाड़ी, अगर आपके गाड़ी पसंद आ गई है, आपने गाड़ी को चेक कैसे करना है, वो मेरी बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं कि गाड़ी की सील्स को कैसे चेक करना है, गाड़ी रेंट पर यूज़ हुई है या नहीं हुई उसको कैसे चेक करना है। तो बहुत सी वीडियोस हैं अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर बताता जाऊँ। जब आप गाड़ी देखनी है, आपने गाड़ी का बॉनेट ओपन करना है, गाड़ी का जो बैक डोर है, हैचबैक है तो उसका बैक डोर होगा, सीडान होगी तो उसके पीछे ट्रंक होगा जिसको हम डिग्गी भी बोलते हैं। गाड़ी के जो चारों डोर्स होते हैं उनको ओपन करना है, गाड़ी के केबन को देखना है। गाड़ी के जब भी आपने डोर्स को ओपन करना है तो अंदर से जो सील्स होती हैं जहां पर जाके एक जोड़ सा बना हुआ होता है वो आपने देखना है। अनाड़ी से बंदे को पता चल जाता है कि ये कंपनी फिटेड है, क्योंकि जब सील टूट जाती है आफ्टर मार्केट उसको कोई भी दुनिया का डेंटर पेंटर उस तरीके से उसको रिपेयर नहीं कर सकता, उस तरीके से उसके जोड़ को आपस में नहीं मिला सकता जिस तरह के कंपनी वाले करते हैं। ठीक है, वो आपने देख लेना है। गाड़ी का डैशबोर्ड, गाड़ी के टायर्स, गाड़ी के नीचे फर्श, गाड़ी को चलाएं, उसका एसी, अगर आप गर्मी है तो उसको एसी समेत जो है उसको ड्राइव करें। उसको जो गाड़ी में जो है आप 3-4 बंदे बिठाएं कि अगर आपकी फैमिली है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली 5% लोग आपकी गाड़ी में ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने देखना है कि आया ये गाड़ी हमारे 5% लोगों के लिए जो है ये गाड़ी दरकार है, ये गाड़ी हमें 5% के लिए ये काम देगी या नहीं देगी। ऐसा ना हो कि आप 5% है आप गाड़ी ले जाएं, वो तो 3% को भी ट्रैवलिंग पे मुश्किलात खड़ी कर रही है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। गाड़ी को एसी, गाड़ी को उसके इंजन वगैरह को कैसे चेक करना है इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। गाड़ी को जब भी आपने चेक करना है, गाड़ी का हमेशा जब गाड़ी को आपने स्टार्ट करना है वो जगह जहां से हम एल डालते हैं, गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करके उस ढक्कन को खोलना है। अगर वहां से हल्का हल्का सा धुआं सा आ रहा हो तो गाड़ी का जो इंजन है वो कमजोर है। टायर्स आपने देख लेने हैं, नीचे से फर्श लाजमी देखा करें। ये वीडियोस जो है ये मेरा टॉपिक लंबा हो जाएगा, ये वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि हमने सस्ती गाड़ी कैसे खरीदनी है। तो अगर गाड़ी आपको आ गई है पसंद, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शोरूम वाला आपसे 5,50,000 रुपए उस गाड़ी की डिमांड कर रहा है तो आपने ये नहीं कहना कि आप 5,30,000 ले लें, 5,20,000 ले लें। आप बार्गेनिंग करें, देखें ये आपका राइट बनता है। क्योंकि जो शोरूम वाले होते हैं वो गाड़ी की जो प्राइस होते हैं उससे बहुत ज्यादा जो होता है वो प्राइस ज्यादा मांगते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने वो प्राइस जो है जो वो मांग रहा है उससे भी काफी कम प्राइस लगाना है, उसके साथ बार्गेनिंग करनी है। उसके बाद आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी शोरूम पे गया करें तो किसी एतमाद वाले शोरूम के पास गया करें, वहाँ से गाड़ी की जो होती है रसीद वगैरह बनवा लिया करें, यानी कि उनका जो पैड होता है उसके ऊपर डीलर के साइन होनी चाहिए 2 गवाहों के कि मैंने ये गाड़ी इस शोरूम से ली है। ठीक है, ये भी एक अलहदा टॉपिक है, इस टॉपिक पर भी मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप एक काम करेंगे, आज एक मेरी बात मानेंगे तो आप एक सस्ती गाड़ी तलाश कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि आपके मोहल्ले में आपके कोई जानने वाले किसी के पास गाड़ी हो तो आप अगर उससे लेंगे तो आपको तकरीबन जो है 75% चांसेस कम होते हैं कि आपके साथ धोखा हो जाए गाड़ी में रीपेंट का, या वो आपको प्राइस में कोई ज़्यादा धोखा करे। क्योंकि होता यूँ है कि जब गाड़ी कोई आदमी ऐसा आप तलाश करें कि जो नेक्स्ट मॉडल की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि यार मैंने सुजुकी वैगनार लेनी है, तो अगर उसके पास 12 या 13 मॉडल मेहरान है तो वो आपको ठीक पैसों में दे देगा। ठीक है, जो शोरूम पे गाड़ियां जाती हैं शोरूम पर और जो घर से आप गाड़ी बाय करेंगे तो वहां पर प्राइस में तो फर्क आ जाता है। ये नहीं होता कि सारे शोरूम वाले आपको महंगी गाड़ियां देती हैं, हरगिज़ ये मेरे बात करने का मकसद नहीं था। तो आपने क्या करना है, कोशिश करें कि किसी घर में गाड़ी हो, किसी आपके जानने वाले की, आपकी मोहल्ले में हो, आप वहां से आपको मिल जाए तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप हमेशा उन दिनों में गाड़ी बाय ना करें जब कोई ईद का मौसम हो, जब यानी कि ईद के दिन करीब आ रहे, ज़ाहिर है जब ईद होती है तो गाड़ियों के जो प्राइस होते हैं, क्योंकि हर बंदा गाड़ी जो है वो बाय करना चाहता है, वो लेना चाहता है। और एक मैं आपको यहां पर तरीका बताऊं कि अगर आप गाड़ी सस्ती लेना चाहते हैं और यूज में, ज़ाहिर है न्यू गाड़ी के तो सेम प्राइस होते हैं, तो आपने एक और काम करना है।
अब मॉडल चेंज होगा, जैसे कि अब 2018 है, अब 2019 आने वाला है। तो जब 10वां या 11वां महीना शुरू होगा तो जो बंदा न्यू मॉडल लेने के चक्कर में होता है वो फिर अपनी गाड़ी 2018 मॉडल जो होती है वो सेल कर देता है। या जो 2017 भी आप लेंगे, जब 2019 करीब होगा तो जो 2017 की प्राइस होगी वो मॉडल के हिसाब से डाउन हो जाएगी। तो ये आपने ख्याल करना है। अगर आपने जल्दबाजी की किसी भी जगह पे, अगर आप जल्दबाजी करेंगे, आपको बिल्कुल, आप अनाड़ी हैं, गाड़ी के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते और आप जाएंगे तो आप जो है धोखा खाएंगे। मेरे आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं लोगों की और जो वो मुझे गाड़ी बताते हैं फिर उसके प्राइस बताते हैं। अब ज़ाहिर है मैं तो उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जब गाड़ी की वो मुझे कंडीशन बताते हैं और साथ में प्राइस बताते हैं तो वो काफ़ी जो होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है कि यार ये गाड़ी तो इसको किसी ने महंगी दे दी है। तो आपने क्या करना है, आपने गाड़ी बाय करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, अपने शौक को जो है उसको सब्र में कन्वर्ट करना है। अगर आप जो है सब्र का दामन हाथ से छोड़ देंगे, जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में आपको एक महंगी गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी अगर अच्छी और महंगी मिल जाए तो उसका इतना मसला नहीं होता। एक गाड़ी उस प्राइस की नहीं है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 5.5 लाख की वो गाड़ी नहीं है 12 मॉडल, और आप 5.5 की ले रहे हैं। वो गाड़ी 475 की है या फिर 5 लाख की है, तो 50,000 रुपया जब मार्केट से आप उस गाड़ी में ज्यादा प्राइस से गाड़ी घर ले आ जाएंगे। देखें जब कल को आप गाड़ी सेल करेंगे, 50,000 पहले आप गाड़ी महंगे ले आए, साल 2 साल आप यूज करेंगे तो होगा क्या कि मजीद उसमें आपको तकरीबन 1 लाख रुपए का क्या होगा, आपको नुकसान होगा। इसके बाद एक मैं आपकी जो गलत फहमी है मैं उसको दूर करता जाऊं। मुझे बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं, या आज मैं जो है आपके कमेंट्स और कॉल का समझो जवाब दे रहा हूं। वो कहते हैं कि जवार भाई हमें ये बताएं कि नॉन कस्टम NCP गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। मेरे भाई नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी गाड़ियां लोग आपको कहेंगे कि पाकिस्तान की फलां जगह में आपको 10 लाख वाली गाड़ी लाख में मिल जाएगी, 1.5 लाख में मिल जाएगी। खुदारा उन गाड़ियों को ना खरीदना। वो एक इलीगल तरीके से मुख्तलिफ बॉर्डर से गाड़ियां पाकिस्तान आती हैं। उन गाड़ियों को फाटा के एरिया में लोग, सवात हो गया, आगे जो वो इलाके हैं वहां पर तो लोग चला सकते हैं, लेकिन आप लोग उस गाड़ी को नहीं चला सकते। अब आपको कोई बंदा ये कहे कि यार ये गाड़ियां लीगली हो जाएंगी और आप इसकी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। उन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो आज का हमारा एक टॉपिक था। अगर आपको ये पसंद आया है कि गाड़ी देखें, मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। मैं एक खुद शोरूम का काम करता हूँ। कोई नहीं कहता शोरूम वाला कि आप शोरूम पे जाएं और 5.5 वाले की आप 475 प्राइस लगाएं या उससे भी कम लगाएं। देखें, हमेशा गाड़ी के प्राइस, गाड़ी की कंडीशन देख कर लगाना चाहिए। कभी भी ये देख करने की यार वो 5.5 मांग रहा है तो मैं गाड़ी के अब 475 लगाऊं तो ये बुरी बात है। भाई आपका राइट है, कोई बुरी बात नहीं है। आपने उसकी प्राइस को नहीं देखना, आपने गाड़ी को देखना है कि गाड़ी कितनी प्राइस में है। अच्छा, ये आज का टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया तो आपने लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट्स भी जरूर करना है और मुझे बताना है कि मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास कि आप एक शोरूम बना सकें और आपको शौक है कि मैं गाड़ियों का बिजनेस करूं, तो भाई विद आउट शोरूम भी आप गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हैं। कैसे करना होगा, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, वो एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो वीडियो मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स बॉक्स में। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। जहां रहें खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।